मेरे प्रिय दर्शकों, जय माता दी। हमारा आज का विषय है बहुविवाह योग। जैसा कि हम जानते हैं, विवाह मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ संस्कार होता है। विवाह एक पुनर्जन्म भी माना जाता है। मनुष्य विवाह के सपने संजोता है। मन ही मन दाम्पत्य जीवन के सुख की कल्पना कर आनंदित होता रहता है। किंतु विवाह में प्रारब्ध का, भाग्य का सबसे ज़्यादा हाथ होता है, जो अपना रंग दिखाता ही दिखाता है। बहुविवाह, बाल विवाह, अंतरजातीय विवाह, पुनर्विवाह या फिर विवाह का न होना, यह सब प्रारब्ध और भाग्य से ही सुनिश्चित होता है। हमारे आज के वीडियो में बहुविवाह योग पर चर्चा हो रही है। हम यह जानेंगे कि हमारी कुंडली में यह योग कैसे निर्मित होगा। यह हम कुछ सूत्रों से जानते हैं। पहला सूत्र है, मेष लग्न में चंद्रदेव और शुक्रदेव विराजमान हों। लग्नेश मंगल 10वें भाव में मकर राशि में उच्च का होकर बैठ जाए तो यहाँ पर बहुविवाह का योग बनता है। अब यह योग कैसे बनता है? लग्न में बैठे शुक्रदेव और चंद्रदेव, जैसे कि शुक्र आकर्षक का कारक है, चंद्रदेव चंचलता का कारक है, तो शुक्रदेव अपने आकर्षण से आपका एक विवाह करवा देंगे। वहीं चंद्रदेव की चंचलता आपका दूसरा विवाह करवाएगी। लग्नेश मंगल जो 10वें भाव में उच्च का होकर बैठा है, वह अपनी सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देख रहा है, चौथी दृष्टि से लग्न को देख रहा है और अष्टम दृष्टि से 5वें भाव को देख रहा है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके लग्न को बल देगी, लग्न में बैठे ग्रह को बल देगी और यहाँ पर आपके अंदर एक आत्मविश्वास जाग जाएगा। मंगल की सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने से आपके हृदय में बार बार विवाह करने की उत्सुकता जागृत रहेगी और आप विवाह करने में सफल भी हो जाएंगे। इस तरह आपके एक से अनेक विवाह होंगे। पंचम भाव प्रेम का होता है। यहाँ पर मंगल की अष्टम दृष्टि आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी दे सकती है, किंतु फिर भी आप अपने कई परिस्थितियों को निभाते हुए, संभलते हुए आप इन विवाहों में सफल होंगे और अपने जीवन में इन सब विवाहों को अच्छे से निभा भी पाएंगे। दूसरा सूत्र है, मकर लग्न हो और तीसरे भाव में मीन राशि के गुरुदेव वक्री होकर बैठ जाएं। 7वें भाव में चंद्रदेव स्वयं की कर्क राशि में विराजमान हो तो यहाँ पर बहुविवाह का योग बनता है, क्योंकि जो तीसरे भाव में गुरुदेव विराजमान है वक्री होकर, उनकी वक्री पंचम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, वक्री सप्तम दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी और वक्री नवम दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके बार बार विवाह होने के योग बनेंगे, क्योंकि गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है वो सप्तम भाव में चंद्रदेव को देख रही है। यहाँ पर एक अमृत योग बन रहा है। गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके विवाह का बार बार भाग्य उदय करने के लिए प्रेरित करेगी। चंद्रदेव की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ने से आपका लग्न चंचल रहेगा। गुरुदेव की नवम भाव पर जो सप्तम वक्री दृष्टि पड़ रही है वह आपका विवाह कराने में आपको सफल बनाएगी और गुरुदेव की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर पड़ने से आपके प्रेम संबंध में वृद्धि होती रहेगी और इस तरह आप बहुविवाह करने में सफल हो जाएंगे और आप अपने जीवन में इन सभी विवाहों को बड़े ही अच्छे ढंग से निभा पाएंगे। तीसरा सूत्र है, धनु लग्न के अनुसार सप्तम भाव में मिथुन राशि आएगी और 11वें भाव में तुला राशि आएगी। अब सप्तम भाव का स्वामी बुध 11वें भाव में विराजमान हो जाए और 11वें भाव का स्वामी शुक्र 7वें भाव में विराजमान हो जाए तो जो 11वां भाव है वह वृद्धि का होता है, इच्छा पूर्ति का होता है। यानी कि 11वें भाव का स्वामी 7वें भाव में बैठने से आपकी इच्छा पूर्ति होगी, जीवन साथी की वृद्धि होगी, यानी आप एक से अनेक विवाह करेंगे, क्योंकि सप्तम भाव में बैठने वाला शुक्र
लग्न पर सप्तम दृष्टि डालेगा तो आपके लग्न को बल मिल जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी बुध जब 11वें भाव में बैठेगा तो 11वें भाव में बैठने वाला बुध सप्तम दृष्टि से 5वें भाव को देखेगा तो यहाँ पर आपके 5वें भाव को बल मिल जाएगा। इस तरह आपके लग्न को बल मिलेगा, पंचम भाव को बल मिलेगा, सप्तम भाव और 11वें भाव को बल मिलेगा। तो आपके यहाँ पर यह चारों भाव बलवान हो जाएंगे और इस तरह आप बहु विवाह करने में सफल हो जाएंगे। तो आपके एक से अनेक विवाह हो सकते हैं और आप अपने इन विवाहों को निभाने में भी पूर्ण रूप से सफल रहेंगे। ऐसे कई और सूत्र भी हो सकते हैं, मैंने यह सिर्फ कुछ सूत्र बताए हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि ऐसे योग आपकी कुंडली में भी निर्मित हो रहे हैं तो आप अपनी कुंडली अवश्य दिखवा सकते हैं और अपने बहुविवाह करने से यदि आप बचना चाहते हैं तो आप इनका निवारण भी कर सकते हैं। मेरी यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी हो, इसी के साथ जय माता दी।